आज हमारा जो है कि कंटेंट राइटिंग का लेक्चर नंबर 2 है। हम जस्ट इस लेक्चर नंबर 2 में जस्ट बात करेंगे कि एंकर टैग्स क्या होता है। इसको देखेंगे कि एंकर टैग्स हम लगाते कैसे हैं अपने आर्टिकल में, और ये होता है कैसा है, दिखता किस तरह का है। ये इसको डिस्कस करेंगे हम डिटेल से, तफसील से, मीनिंग के मुकम्मल तफसील से इसको देखेंगे, एंकर टैग्स को समझेंगे, एंकर टैग्स को कंप्लीट। और जो दूसरा हमारा मीन का टॉपिक होगा वो ये होगा कि आर्टिकल दिखता कैसा है। आर्टिकल्स हम अपने कंपिटिटर्स के आर्टिकल को विजिट करेंगे, देखेंगे कि हमारे जो कंपिटिटर्स आर्टिकल लिख रहे हैं तो वो किस तरह के आर्टिकल मीन के राइट कर रहे हैं। सबसे पहले जो है कि हम आर्टिकल को देखेंगे कि आर्टिकल होता कैसा है और दिखता कैसा है आर्टिकल मीन के, और आर्टिकल के अंदर एंकर टैग्स कैसे लगा होता है। तो आर्टिकल्स के अंदर वो कौन कौन सी हेडिंग्स यूज़ कर रहा है, जैसा कि हमने प्रीवियस में बात की है, वो एफएक्यूज भी यूज़ करता है या नहीं करता कंपटीटर जो आर्टिकल राइट कर रहा है पहले से ऑलरेडी। तो हम इनको जो है कि स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ को जो है कि एक्सप्लेन करेंगे डिटेल से। तो विदाउट हम अपना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे और देखते हैं कि आर्टिकल्स होता किस तरह का। जैसे मैंने एक वेबसाइट को ओपन किया यहाँ पे, USALifestyle.com। ये एक वेबसाइट है और इस पे कुछ मीन के ब्लॉग पोस्ट नज़र आ रहे हैं हमें। ये जो कि मीन आर्टिकल नज़र आ रहे हैं आपको, ये इनको हम कहते हैं कि ब्लॉग पोस्ट। ये हमारी ब्लॉग पोस्ट है क्योंकि ये हमारे मीन के पेज पे जो है आर्टिकल पब्लिश है, इनको हम ब्लॉग पोस्ट कहेंगे। अब यहाँ से एग्जाम्पल मैं कोई दो ब्लॉग ओपन कर लेता हूँ, जैसे न्यू टैब में एक ये कर लिया मैंने और एक जस्ट मैं ये कर लेता हूँ। तो मैंने जो है कि दो ब्लॉग को ओपन किया। इनके जो भी हमारे यहाँ पे इनके हम वेबसाइट्स को ओपन करते हैं तो जितने भी हमें आर्टिकल हैं पब्लिश हुए नजर आते हैं, ये हमारे ब्लॉग होते हैं। इनको हम ब्लॉग बोलेंगे कि ये हमारे ब्लॉग पोस्ट हैं। डन हो गया, ये हमारी ब्लॉग पोस्ट है। अभी इनके ब्लॉग लगे हुए हैं ऑलरेडी यहाँ पे, जैसे जैसे पब्लिश होंगे जितने भी आर्टिकल इनको हम ब्लॉग बोलेंगे कि ये हमारे ब्लॉग पे पब्लिश हुए हैं यहाँ पे। हमने फर्स्ट आर्टिकल ओपन किया और ये दो आर्टिकल हमने ओपन किया। अब ये हमारा एक आर्टिकल है, इनके इसको हमने ओपन किया, ये हमारा आर्टिकल है। और ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा जो है कि टाइटल होगा। इनके जो हमने फोकस कीवर्ड्स का टाइटल जनरेट करना है, ये हमारा टाइटल हो गया। और इसके बाद जो है कि हमारा मेन के आर्टिकल स्टार्ट होगा। फर्स्ट मेन के इंट्रोडक्शन हो गया, डेफिनेशन उसकी आर्टिकल की होगी। उसके बाद जो है कि एक क्रिएशन पैरा अगर उन्होंने ऐड करना है तो, और उसके बाद जो है कि कुछ सब हेडिंग्स को यूज़ करते हुए मेन के सब हेडिंग्स हमारी स्टार्ट हो जाएंगी। इस तरह से हम अगर स्क्रॉल डाउन करते जाएं तो मीन के सब हेडिंग्स, और उसके बाद जो है कि एफएक्यूज और कंक्लूजन। कुछ बातों का जो है कि मीन के एफएक्यूज नहीं ऐड करते, जस्ट कंक्लूजन ऐड कर देते हैं। जैसे इसने मीन के एफएक्यूज ऐड नहीं किए हुए, इस आर्टिकल में एफएक्यूज ऐड नहीं किए हुए इन्होंने। तो इस तरह से कुछ लोग जो है कि कंक्लूजन ही ऐड कर देते हैं। ये कोई लाजमी नहीं है, क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमने काम करना है। जैसे क्लाइंट्स मीन के हमें बोलेगा हमने वैसे ही काम करना है। ऐसा नहीं होगा क्लाइंट्स हमें अगर मना कर रहा है मीन के आप लोगों ने कंक्लूजन या एफएक्यूज को ऐड नहीं करना तो हम नहीं करेंगे। हमने अपनी क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चलना है। अगर हमारा खुद का आर्टिकल है तो हम जो मर्जी उसमें चेंजिंग कर सकते हैं, कोई इशू नहीं, लेकिन क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स को फॉलो करना है हमें। अगर हम सेकंड आर्टिकल को देखें तो इसमें कुछ टाइटल हमारा इस तरह से है। ये हमारा टाइटल हो गया और उसके बाद कुछ इंट्रोडक्शन हो गया इसका, और ये हमारी सब हेडिंग स्टार्ट हो गई यहाँ से मीन के सब हेडिंग्स। और इसमें देखते हैं कि एफएक्यूज भी यूज़ किया या नहीं किया। मोस्टली जो लोग हैं कि एफएक्यूज कम यूज़ करते हैं, कुछ ज़्यादा करते भी हैं लेकिन बहुत कम करते हैं, क्योंकि इसने कंक्लूजन ऐड किया है, एफएक्यूज ऐड नहीं किया। और इनकी देखें यहाँ पे कंक्लूजन ऐड किया है। ये हमारा एक आर्टिकल है। मैंने जस्ट आपको जैसे पहले ही बताया कि ये हमारे ब्लॉग पोस्ट हैं, जो आपको ये नज़र आ रहे हैं ये ब्लॉग पोस्ट है। इनको हम बोलेंगे कि ब्लॉग पोस्ट। और आर्टिकल और ब्लॉग पोस्ट में डिफरेंस क्या है? डिफरेंस कुछ भी नहीं। जो हमारी मीन के वेबसाइट्स के फर्स्ट में जो आर्टिकल पब्लिश हुए हैं ये इनको हम ब्लॉग पोस्ट बोलेंगे कि हमारे ये ब्लॉग लगे हुए हैं, कि हमारा मीन के फलां ब्लॉग है या फलां कीवर्ड्स का जो भी है। और जब हम आर्टिकल को इस तरह से ओपन कर लेंगे एक ब्लॉग को, मीन के जब हमने ओपन किया ब्लॉग को, ये हमारा एक आर्टिकल है, इसको हम बोलेंगे कि ये हमारा एक आर्टिकल है मीन के। ये डिफरेंस है, इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं। जैसे एग्जांपल कि ये 24 जनवरी को मीन के पब्लिश हुआ आर्टिकल, ये इसका टाइटल हो गया। और जो आर्टिकल, अब हम देखते हैं कि आर्टिकल्स के अंदर एंकर टैग्स कैसा होता है, कैसे लगा होता है। अब एग्जांपल ये मैंने एक आर्टिकल ओपन किया और मैं स्क्रॉल डाउन करके देखता हूँ तो ये एक एंकर टैग्स लगा हुआ मेरा इस आर्टिकल के अंदर। मीन के इसको कहते हैं कि एंकर टैग्स। अभी आप देखें कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज है, इनके बाकी जो वर्ड्स हैं सेंटेंस यहाँ पे लिखे हैं उनसे इसका कलर चेंज है। ये एक मीन के लिंक लगा हुआ है किसी अदर वेबसाइट्स का लिंक। अब एंकर टैग्स होता क्या है मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब एंकर टैग्स लगाने का मतलब ये होता है कि जैसे एग्जांपल ये एक आर्टिकल राइट किया गया है,
ये जो आर्टिकल मीन आप देख रहे हैं ये एक आर्टिकल है, लेकिन ये आर्टिकल एग्जाम्पल के तौर पे किसी अदर वेबसाइट्स का है। अब उस वेबसाइट्स पे मीन के कुछ ट्रैफिक भी कम है, जो है कि ऑडियंस नहीं है, बिल्कुल न्यू वेबसाइट से एग्जाम्पल दे रहा हूँ। तो अब वो क्या करेगा कि वो अपनी वेबसाइट्स पे ट्रैफिक लाने के लिए, ऑडियंस को अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए, मीन के वो ऑडियंस तक कैसे पहुंचेगा, वो क्या करेगा, वो सबसे पहले जो है कि एक आर्टिकल राइट करवाएगा। आर्टिकल राइट करेगा, आर्टिकल राइट करने के बाद उसके अंदर अपना एक इनकम टैक्स लिंक लगाएगा, मीन के जैसे ये लिंक लगा हुआ है, इस तरह का एक लिंक लगाएगा। और लिंक लगाने के बाद उसको उस जो आर्टिकल होगा उसका, उसको मीन के वो हाई क्वालिटी वेबसाइट्स के ऊपर पब्लिश करवा देगा, मीन के जिस पे ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। या फिर के वो मीन के वो अगर किसी कंट्री को टारगेट करना चाहता है, जैसे यूके कनाडा हो गया, जर्मन को टारगेट कर रहा है, तो वो उस कंट्री की वेबसाइट पे अपना आर्टिकल पब्लिश करेगा। जैसे एग्जांपल के इस वेबसाइट्स पे ये आर्टिकल पब्लिश हुआ। अब ये मीन के ये वेबसाइट्स जो है कि .com USA lifestyle.com है, और इस वेबसाइट्स को मिन वो टारगेट करना चाह रहा है कि वो पाकिस्तान ऑल ऑल ओवर वर्ल्ड में मिन टारगेट करना चाह रहा है, अपने जो वेबसाइट्स है उसकी, अपने बिजनेस को मिन के वो प्रमोट करना चाह रहा है। अब उसने एक अपना आर्टिकल राइट किया, आर्टिकल के अंदर उसने एक एंकर टैक्स लगाया, जैसा कि ये मीन के एंकर टैक्स है। मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों को मजीद क्लियर हो जाए। ये एंकर टैक्स है हमारा यहाँ तक। मीन के उसका एक जो था कि ये एक फोकस कीवर्ड था, जैसे बोलने के एग्जाम्पल कि ये एक उसका फोकस कीवर्ड था, जो उसने बोला कि इस फोकस कीवर्ड्स पे आप लोगों ने जो है कि मेरा एंकर टैक्स लगाना, मीन के मेरा लिंक लगाना। अब ये लिंक जो लगाते हैं ये फोकस कीवर्ड्स पे लगाते हैं, जैसे एग्जाम्पल हमारा ऑनलाइन डॉक्टर है, आर्टिकल फोकस कीवर्ड। तो हम क्लाइंट्स मीन के जो हम जब आर्टिकल के अंदर लिंक लगाएंगे तो हम अपने ऑनलाइन डॉक्टर्स के ऊपर ही लिंक लगाएंगे, वो हमारा एक मेन कीवर्ड से, मीन के फोकस कीवर्ड से उसके ऊपर हमारा जो है कि आर्टिकल राइट हो रहा है। तो इसने ये लास्ट में नहीं होता कि कोई भी पर्सन जो जिसका दिल चाहे वो उसी मीन के वर्ड्स पे एंकर टैक्स लगा सकता है। मीन के वो जो क्लाइंट्स, ये सारी चीज़ें हमने देखनी क्लाइंट्स के रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक। अगर हमारा खुद का आर्टिकल है तो हम जिस मर्जी वर्ड्स पे लगा सकते हैं, हमें कोई इशू नहीं। लेकिन अगर क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स कर रहा है तो हमने क्लाइंट की ही रिक्वायरमेंट को कंप्लीट करना है, मीन के उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम करना है, ताकि उसे हमारा काम अच्छा लगे, और जो है कि उसकी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक काम करेंगे तो वो हमारे साथ लॉन्ग टर्म के लिए वर्क करेगा। तो इसीलिए आप लोगों ने, फिर मैं आपको तो अगेन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि जो एंकर टैक्स होगा ये जैसे क्लाइंट्स बोलेगा आप लोगों ने वैसे ही लगाना, जहाँ क्लाइंट्स बोले आप लोगों ने वहाँ पे लगा देना। ऐसा नहीं सोचना कि क्लाइंट्स मीन के एंकर टैक्स तो फर्स्ट में लगता है, सेकंड में नहीं लगता, या एंड पे नहीं लगता। मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ यहाँ पे एक छोटी सी, कि मेरे पास एक क्लाइंट है, उसका आर्टिकल उसने मुझे मीन के सेंड किया, और उसने जो एंकर मीन का अपना लिंक लगाया वो बहुत ज़्यादा नीचे लगाया हुआ मीन के ये देखें, ये एक आर्टिकल है मेरे पास, जस्ट ये एक आर्टिकल हो गया, और इसके अंदर जो लिंक मीन के लगाया हुआ है क्लाइंट्स का, वो ये देखें यहाँ पे लिंक लगा हुआ है। ये थोड़ा सा मीन का आपको ब्लू कलर नजर आ रहा है, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ ताकि आप लोगों को क्लियर नजर आए। ये आर्टिकल के अंदर लिंक लगा हुआ है। तो इस तरह से क्लाइंट्स जो है कि वो कुछ अपने आर्टिकल्स के अंदर लिंक लगाते हैं, इनके जहाँ पे दिल चाहे उनका वो लिंक लगवा सकते हैं। क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक हमने काम करना है, उसकी मर्जी के मुताबिक, ऐसा नहीं कि हम अपनी मर्जियाँ करते रहे इस काम में। तो सेम ये है कि ये का लिंक लगाओ, इसको कहते हैं कि एंकर टैक्स। अब हमने जो है कि बात करनी थी एंकर टैक्स और आर्टिकल। आर्टिकल भी हमने आप लोगों को मिल के दिखा दिया कि आर्टिकल होता किस तरह का है, दिखता कैसा आर्टिकल, और ब्लॉग पोस्ट भी यहाँ पे मिल के हमारा जो एक टॉपिक आधा टॉपिक था वो भी कंप्लीट हो गया कि ब्लॉग पोस्ट और आर्टिकल में डिफरेंस क्या है, ब्लॉग पोस्ट किसे कहते हैं और आर्टिकल किसे कहते हैं। डन हो गया। उसके बाद जो है कि हमारा एंकर टैक्स हमने जो है कि यहाँ पे देखना था कि एंकर टैक्स होता कैसा है और लगाना। अब हमने जस्ट यहाँ पे एंकर टैक्स को देखा है कि एंकर टैक्स होता किस तरह का और कैसे लगा होता है आर्टिकल्स के अंदर। जैसे ये चीज़ आप लोगों को उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल्स के अंदर लिंक कैसे लगा होता है, आपको कैसे पता चलेगा कि आर्टिकल के अंदर लिंक लगा हुआ है। डन हो गया। और इसके अलावा अगर हम दूसरा आर्टिकल देखें तो इसका जो लिंक लगा हुआ वो फर्स्ट ऑफ ऑल में लगा हुआ है, या फिर जो कि एंड पे। मीन के अब ये एक आर्टिकल मैंने ओपन किया यहाँ से, इसका टाइटल हो गया। टाइटल के बाद हम इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, इसका एक फर्स्ट में लिंक लगा हुआ है यहाँ पे, और अगर हम इसको स्क्रॉल डाउन करें तो सेकंड पे कोई एक दो दो मीन के दो लिंक्स लगाए हुए हैं इस पर्सन ने। दो लिंक्स लगाए हुए हैं अपने एंकर टैक्स के, मीन के एक आर्टिकल के अंदर दो लिंक्स। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा जो वेबसाइट्स हैं वो दो मीन के ज़्यादा जो है कि लिंक्स भी लगा देते हैं, कुछ एक ही लगाते हैं, वो क्लाइंट्स की मर्जी होती है। मीन के ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना वो एक ही लिंक चलता है, या दो दो तो बहुत कम चलते हैं, लेकिन ज़्यादातर एक ही लिंक्स लगाते हैं। या जो है कि उसकी वेबसाइट्स मीन की कोई दो तीन है तो वो अपनी दो तीन वेबसाइट्स के लिंक लगा देता है। तो वो क्लाइंट्स की मर्जी होती है, उसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते। अगर हमारा खुद का है तो उसमें हम जो है कि जो हमारा दिल चाहे हम वो कर सकते हैं। डन हो गया।
तो आप लोगों ने इस चीज़ का लाजमी ख्याल करना है कि अगर क्लाइंट्स आपको बोल रहा है कि मेरे आर्टिकल्स के अंदर आप लोग 3 लिंक्स लगाएं, तो आप 3 लगा दें। अगर वो आर्टिकल आप गेस्ट पोस्टिंग के लिए दे रहे हैं, तो फिर आपने उस वेबसाइट्स की रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक चलना है जिस पे आप गेस्ट पोस्ट करवा रहे हैं। अगर आपने जस्ट आर्टिकल राइट करना है, तो फिर जैसे क्लाइंट्स बोले आप लोगों ने वैसे करते जाना है। डन हो गया। मेन क्या हमने देखा कि आर्टिकल। अब यहाँ पे हम एक और चीज़ भी देख लेते हैं कि हम इस लिंक पे क्लिक करते हैं, देखते हैं कि कौन सी वेबसाइट्स का लिंक लगा हुआ है। शायद हो सकता है कि USA lifestyle.com का ही लिंक लगा हो, मीन कि इन्होंने अपना आर्टिकल ही पब्लिश किया हो सकता है कि किसी अदर वेबसाइट्स का लिंक, ज़्यादातर मोस्टली जो होता है वो अदर वेबसाइट्स का लिंक लगा होता है, और जो है कि खुद की वेबसाइट्स का बहुत कम लिंक लगा होता है। तो हम इसको ओपन करते हैं, इस पर मिल के, या तो आप जो है कि राइट क्लिक करके ओपन लिंक न्यू टैब में ओपन कर सकते हैं, जो या फिर जो है कि आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये एक न्यू टैब में ऑटोमेटिक ओपन हो जाएगा। ये देखिए, मीन के हमने वेबसाइट्स यहाँ से इस लिंक को कॉपी किया, मीन के क्लिक किया, तो ये वेबसाइट्स कौन सी है? USA lifestyle.com। मैं आपको ये भी थोड़े से हाईलाइट कर दूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए। ये वेबसाइट हमारी है USA lifestyle.com, जिस पे ये आर्टिकल पब्लिश है और ये लिंक लगा हुआ है, जैसे एग्जाम्पल के ये लिंक लगा हुआ है। हमने किया क्या, हमने जस्ट इस लिंक पे क्लिक किया, तो हम चले गए नेक्स्ट वेबसाइट्स में। अब नेक्स्ट वेबसाइट्स कौन सी, उसका नेम क्या है, हम वो देखते हैं। तो इसी तरह मैंने जो पहले एक्सप्लेन किया कि अदर वेबसाइट्स के लिंक लगे होते हैं, जैसे हमने नेक्स्ट वेबसाइट्स पे क्लिक किया, तो ये वेबसाइट्स जो है कि इलेक्ट्रिकल के रिलेटेड है मीन के, तो उसने अपना लिंक लगाया हुआ है आर्टिकल्स के अंदर। ये वेबसाइट्स का नेम है, ये मीन के CO.UK की वेबसाइट्स है। तो ये इसका मीन के नेम वेबसाइट्स का हो गया। इस वेबसाइट्स ने अपना जो लिंक है मीन के, वो अपना आर्टिकल USA lifestyle.com पे पब्लिश करवाया, तो मीन के इस वेबसाइट से अपना आर्टिकल इसने पब्लिश करवाया USA lifestyle.com पे। मीन के अब उसकी तरफ से जो ऑडियंस जो मीन के टारगेट हो रही है, ट्रैफिक आ रही है, वो USA lifestyle.com वेबसाइट्स की तरफ से ट्रैफिक आ रही है मीन के इस इलेक्ट्रिकल वेबसाइट्स को, जो CO.UK की वेबसाइट्स है। डन हो गया। अब ये वेबसाइट से इसका जो है कि लिंक लगा हुआ था उस आर्टिकल्स के अंदर। तो इस तरह से वेबसाइट्स ओपन होती हैं, जिनके इस तरह से लिंक लगाते हैं वेबसाइट। अब हमने देखना है कि नेक्स्ट जो हमारा मीन के काम होगा वो ये देखना है कि एंकर टैग्स लगाते कैसे हैं आर्टिकल्स के अंदर। तो ये हम जो है कि नेक्स्ट स्टेप में अपने डिस्कस करेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों को ये जो हमने पीछे मेरे प्रीवियस में बात की, तो एंकर टैग्स क्या होता है और किस तरह से दिखता है, जो वेबसाइट्स हमने क्लिक किया तो वेबसाइट्स भी न्यू हमारे सामने ओपन हुई, तो ये समझ आई होगी। जो है कि हम अब देखते हैं कि एंकर टैग्स हम लगाते किस तरह से। तो चलो हम एग्जांपल का तौर पे एक और भी वेबसाइट्स को मिलकर ओपन कर लेते हैं। इस लिंक पे भी क्लिक करके देखते हैं कि ये कौन सी वेबसाइट्स को ओपन करता है। इसको भी देख लेते हैं जस्ट। इसने भी जो है कि हमें एक न्यू वेबसाइट्स ओपन करके दिए। जस्ट ये तो USA lifestyle.com वेबसाइट्स होगी, यहाँ पे देखा जाए तो USA lifestyle.com। और अगर हम इस वेबसाइट्स पे आए तो ये जो है कि कोई स्टूडियो के रिलेटेड वेबसाइट्स हैं। तो मीन के ये सारा सिस्टम ही चेंज है, मीन के ये वेबसाइट्स की थी, अदर वेबसाइट्स का लिंक उन्होंने लगाया हुआ है आर्टिकल्स के अंदर। जैसे ये एग्जांपल, ये कुछ फ़ोन स्टूडियोज के रिलेटेड वेबसाइट्स हैं, तो इन्होंने अपना लिंक जो है कि USA lifestyle.com वेबसाइट से इनके उससे अपना लिंक बिल्ड किया हुआ है, ताकि उससे की तरफ से जो है कि ट्रैफिक्स और ऑडियंस को ये टारगेट कर सके इजीली, मीन के इन्होंने अपना बिजनेस को प्रमोट करने के लिए। डन हो गया। हमने दो इनके ब्लॉग पोस्ट ओपन किए, 2 आर्टिकल्स देखे, 2 आर्टिकल्स में डिफरेंट्स मीन के वेबसाइट्स के जो है कि लिंक लगे हुए थे, मीन के किसी अदर वेबसाइट्स का लिंक लगा हुआ था। इसको कहते हैं कि एंकर टेक्स्ट। अब एग्जांपल है, मैं आपको एक थोड़ा सा और भी गाइडलाइन करता हूँ कि इस एंकर टेक्स्ट का फायदा क्या हुआ। अब एंकर टेक्स्ट का फायदा यही हुआ कि इस वेबसाइट्स ने मीन के लिंक के थ्रू से कनेक्शन बिल्ड किया। मीन के इस वेबसाइट से एक लिंक के थ्रू इसका कनेक्शन था, तो जैसे क्लाइंट्स आएगा वो इस आर्टिकल को यहाँ से रीड करेगा, सबसे पहले टाइटल देखेगा, उसके बाद जो है कि इसको रीड करता जाएगा। जैसे वो इस लिंक पे क्लिक करेगा, वो ऑटोमेटिक जो है कि इस वेबसाइट्स पे आ जाएगा क्लाइंट्स। अब इस वेबसाइट्स पे जो क्लाइंट्स आएगा, तो जाहिर सी बात है इस वेबसाइट्स को बेनिफिट्स होगा, मीन के इसको फायदा होगा। अब एग्जांपल ऐसा समझेंगे, जैसे हम कोई यूट्यूब पे वीडियो देख रहे हैं, तो हमने किसी की यूट्यूबर की वीडियो को ओपन किया, तो जाहिर सी बात है उसका एक व्यू मीन के इंक्रीज हो गया, उसका व्यू तो बढ़ गया ना, एक वो इजाफा हो गया होगा, क्या नहीं होगा कि एक व्यूज में होगा ना। तो सेम इसी तरह के अगर कोई बंदा इसकी वेबसाइट्स पे आता है, तो इस वेबसाइट्स वाले को इजाफा तो होगा ना, इसका एक इंप्रेशन बढ़ेगा, क्लिक बढ़ेगा, मीन के वो क्लिक भी करेगा, आर्टिकल को रीड भी करेगा, इसकी वेबसाइट्स को भी देखेगा। तो इसी तरह से जो है कि व्यूज मीन के, जैसे कहते हैं कि व्यूज, और ये मीन के यूट्यूब से वीडियोस वगैरह देखते हैं, वहाँ पे हमें व्यूज और लाइक देखते हैं। तो वेबसाइट्स का सीन ये होता है कि इधर हमने इंप्रेशन और क्लिक्स देखने होते हैं, कि मीन के हमें इंप्रेशन और क्लिक्स मिलते हैं, कुछ कमेंट भी करते हैं लोग, जैसे सेम वीडियो वाले सीन ही इधर भी है।
लेकिन इधर थोड़ा सा डिफरेंस है। तो अब जैसे ये पर्सन इधर आएगा, इसका एक तो इम्प्रेशन में इनके फायदा हो गया, इजाफा हो गया, और दूसरा जो है कि क्लिक्स में इजाफा हो गया, इनके क्लिक्स और एक इम्प्रेशन में इजाफा हो गया। अब उसके बाद हो सकता है वो इसको कमेंट भी कर दे, हो सकता है कि वो इसे डील भी कर ले। तो मीन कि इसको डबल फायदा हो गया। तो इसी तरह इसीलिए जो है कि लोग अपना लिंक बिल्ड करवाते हैं। अभी अब मैं एग्जांपल एक और देता हूँ, जैसे एग्जांपल के एक टिकटॉक अकाउंट चल रहा है, ऑलरेडी एक पर्सन है उसका, तो ऑलरेडी मीन के वो वायरल है टिकटॉक अकाउंट, लेकिन एक का नहीं है। वो क्या करेगा, उसकी टिकटॉक आईडीज पे जाके मीन के अपनी वीडियोस लगाएगा, उसके थ्रू जो है कि अपने टिकटॉक को वायरल करना चाहेगा। तो सेम यही मेथड जो है कि हम वेबसाइट्स में अप्लाई करते हैं, कि एक जो वेबसाइट्स बिल्कुल न्यू है और जो एक है वो बिल्कुल ऑलरेडी हाई क्वालिटी वेबसाइट्स मीन के ट्रैफिक है उस पर और वो रैंक है गूगल पे। तो हम उसके थ्रू जो है कि अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाएंगे, ऑडियंस को टारगेट करेंगे उसके थ्रू, मीन के अपने बिजनेस को उस वेबसाइट्स के थ्रू जो है कि प्रमोट करेंगे। तो सेम यही मेथड है। तो इस तरह से हम जो है कि वेबसाइट्स का भी सीन चलता है। तो ये एंकर टैक्स होता है, और इस तरह से एंकर टैक्स लगाने का फायदा होता है कि ऑडियंस आती है, ट्रैफिक आती है वेबसाइट्स पे। डन हो गया। अब हम चलते हैं, देखते हैं कि वेबसाइट्स में मीन आर्टिकल्स के अंदर एंकर टैक्स लगाते हैं किस तरह। ये मैंने एक आर्टिकल ओपन किया, ये एक मेरे पास ऑलरेडी मेरे क्लाइंट्स का आर्टिकल है। अब हमने इसके अंदर जो है कि एंकर टैग्स लगाना। अब एग्जांपल के क्लाइंट्स कहता है कि मेरा जो मेन कीवर्ड्स है वो अंडरस्टैंडिंग लीगल है, मीन के लीगल इशू है, या फिर जो है कि वो यहाँ से कोई भी कीवर्ड्स बता देता है, जैसे फंडामेंटल मीन के, वो कहता है कि मेरे फंडामेंटल्स कीवर्ड्स है, इसके ऊपर आप लोगों ने जस्ट मुझे एंकर टैग्स लगाना। मीन के जो मेरा लिंक लगेगा वो फंडामेंटल के ऊपर लगेगा। तो हमने करना क्या, क्या फंडामेंटल के ऊपर लिंक लगाना है, कैसे लगाना है, मीन के हमने एक अब इसके ऊपर हम अपना लिंक कैसे लगाएं, इसके ऊपर लिंक लगाने का मीन के आसान मेथड यही है कि हमने करना क्या, कि हम सबसे पहले जो है कि फंडामेंटल को सिलेक्ट करेंगे। मैंने इस फंडामेंटल को जस्ट सिलेक्ट किया, और अगर आप मीन के शॉर्ट एंड तरीके से लगाएंगे तो कंट्रोल के करेंगे। मीन के अगर हम कंट्रोल के करते हैं तो यहाँ पे मीन के इस तरह से एक मेन्यू ओपन होगा। अब यहाँ पे हमने लिंक लगाना है। अब लिंक या तो हमें क्लाइंट्स प्रोवाइड करेगा, आप वेबसाइट्स का नेम मीन के देगा, या फिर जो है कि ये तो लास्ट में अगर क्लाइंट्स का लिंक लगा रहे हैं तो वो हमें ज़रूर लिंक देगा कि भाई मेरी ये वेबसाइट्स है। अब एग्जाम्पल मैं आपको समझा देता हूँ, जैसे अ, इस वेबसाइट ने अपना लिंक दिया। अब इस वेबसाइट ने अपना एक लिंक लगवाया आर्टिकल में, ये क्या करेगा, ये अपना जो है कि मेन वेबसाइट्स का जो इसका जो ये है ना, मेन के टाइटल नेम है इस वेबसाइट्स का, ये देगा कॉपी करके। जैसे एग्जांपल ये वेबसाइट्स है, अब इसका नेम है ये वाला, ये कहेगा कि भाई ये मेरा नेम है, इसको आप जो है कि मैं एग्जाम्पल यहाँ से कॉपी करता हूँ, और कॉपी करने के बाद जो है कि अपनी आर्टिकल में आ जाता हूँ। ये बोलेगा कि भाई मेरा ये लिंक है, इस लिंक को आप लोगों ने मेरे आर्टिकल्स के अंदर, मैं इसको अप्लाई करता हूँ तो देखिए इसका कलर चेंज हो गया, मीन कि मेरा आर्टिकल्स के अंदर लिंक लग चुका है। तो इस तरह से हमने जो है कि लिंक लग। अब एग्जाम्पल में आपको एक और थोड़ा सा मेथड बता दूँ, जैसे मैं यहाँ पे लिंक लगाना चाहता हूँ, कंट्रोल के करना है, और HTTP और www.fashion.com। ये भी मैं इनके एग्जाम्पल के तौर पे समझा रहा हूँ, कि एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ जस्ट के फैशन वेबसाइट, ये मैं इनके वेबसाइट से मैं इसका भी लिंक लगा देता हूँ इस तरह से जो है कि, एक मिनट, ये देखिए एक लिंक लग गया। मीन कि इस तरह से जो है कि हमने अपने आर्टिकल्स के अंदर लिंक लगाना, इसको कहते हैं कि एंकर टैक्स लिंक, जो कि एंकर टैक्स, ये हमारा एंकर टैक्स हो गया। इस तरह से हमारा जो है कि लिंक लगेगा क्लाइंट्स की जो रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक होगा। ये हमारा एक आर्टिकल है, क्लाइंट्स चाहता है तो हम इसको एंड पे भी लगा सकते हैं, जहाँ क्लाइंट्स रिक्वायरमेंट्स होगी हमने उसके मुताबिक काम करना है। वो चाहता है कि मेरा मतलब कि जो एंड का वर्ड है इस पे लगा दें, जहाँ वो बोले आप लोगों ने एंकर टैक्स लिंक लगा देना। तो आज की जो है कि हमारा मेन के टॉपिक यही था कि एंकर टैक्स क्या होता है ये, और आर्टिकल्स क्या होते हैं, ब्लॉग पोस्ट, तो हमने एक्स्ट्रा मेन के ऐड कर दिया अपने इस लेक्चर में। तो जो है कि इंशाल्लाह हमारा जो कि नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम देखेंगे कि हमने आर्टिकल्स जो राइट कर रहे हैं, हम एक मैं आपको एक ऐसा टूल बताऊंगा जिसमें जो है कि आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, मजीद इंक्रीज में के मजीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, अपने आर्टिकल्स की क्वालिटी को बेहतर कर सकते हैं। फ्री ऑफ कोर्स वो टूल है, मीन कि आप उसको यूज़ करें और अपने आर्टिकल्स की क्वालिटी को बेहतर करें। तो जो है कि हम इंशाल्लाह मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।